जमीयत उलेमा हिंद का जो डेलीगेशन है वो इस समय संभल पहुंचा है। मेरे पीछे जो आप शाही जामा मस्जिद देख रहे हैं, यहाँ पर नमाज अदा आज की गई है। क्या कारण था आज आप लोग यहाँ पर पहुंचे हैं? किन लोगों से आप लोगों की मुलाकात हुई? यहाँ हम कई मरतबा आए। इससे पहले हम लोग आए थे, हर मरने वाले के घर को 5-5 लाख रुपए का ड्राफ्ट दिया जमीयत उलेमा हिंद मौलाना महमूद मदनी साहब की तरफ से। आज हम आए, हमारी सूबाई गुजरात की यूनिट, उसके वाइस प्रेसिडेंट हैं मौलाना अब्दुल कुद्दूस नदवी साहब, तो हर एक को 1-1 लाख का ड्राफ्ट दे करके नमाज का वक्त है, यहाँ नमाज के लिए आ गए। अब नमाज पढ़ के हम लोग दिल्ली जा रहे हैं, मौलाना पालनपुर चले जाएंगे। आज सुनवाई भी हुई इलाहाबाद हाई कोर्ट में रंग रोगन को लेकर। आपको क्या समझ आया कि रंग रोगन की ज़रूरत है, क्योंकि उसको लेकर भी कई तरीके की बातें सामने आ रही हैं? देखिए, रमज़ान कल से शुरू होने जा रहा है। रमज़ान मुबारक में हमेशा लोग कोशिश करते हैं कि मस्जिदों को रंग रोगन कर लें, साफ़ सुथरा कर लें। मुझे अभी यहाँ लोगों ने बताया कि हाई कोर्ट ने इजाज़त दे दी है, कल सुनवाई है उस पर, तो अच्छा फैसला आएगा इंशाल्लाह, हमें यही उम्मीद है। एएसआई की टीम भी आ जाएगी, वो वाली है, वो भी आने वाली है। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह कोर्ट से अच्छा फैसला आएगा। लोग ये कहते हैं, हिंदू पक्ष बोलता है कि अगर रंग रोगन से कुछ चीज़ें मिटा दी जाएंगी, उनको साजिश लगती है, कॉन्स्पिरेसी लगती है। वो ये भी कहते हैं कि हर साल क्या ज़रूरत है, लोग घरों में तो हर साल रंग रोगन नहीं कराते, लेकिन मस्जिद में कराने की क्या ज़रूरत? मस्जिद साल में एक मरतबा रमज़ान आता है, हर दिन रमज़ान थोड़ी होता है, तो इस वजह से कराते हैं। कहाँ कौन सी चीज़ मिट जाएगी? सृष्टि इस बुलेटिन मेरे साथ मौजूद है और सबसे पहले बात करते हैं महाशिवरात्रि के कल पावन पर्व पर किस तरह से दंगे की एक साजिश हुई, हिंदुओं पर हमला। मतलब वहाँ के मुसलमानों को ये लोग कमजोर समझ लिया है। ऐसा नहीं होना चाहिए ना, मुसलमान गरीब हो सकता है, लेकिन आप उस पर जबरन आप दबाव डाल के गलत कराइएगा। तो महाशिवरात्रि पर कई शहरों में शिव बारात निकाली जा रही थी और उसी वक्त कैसे पत्थरबाजी शुरू हो जाती है। पत्थरबाजी की खबर अलग अलग जगहों से आई। झारखंड के हजारीबाग में 2 समुदाय जबरदस्त तरीके से आपस में भिड़े, हिंसा शुरू हो गई। हिंदुओं ने मुस्लिम समुदाय पर पथराव का आरोप लगाया, तो वहीं यूपी के मिर्जापुर में शिव बारात के दौरान पथराव की घटना सामने आई। मध्य प्रदेश के इंदौर से भी ऐसी ही तस्वीरें निकलकर सामने आई, जहां पर शिव बारात के दौरान डीजे को लेकर के विवाद हो गया। तो 3 अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि शिव बारात निकालने पर आपत्ति क्यों? आखिर ये पत्थरबाजी क्यों की गई? शांतिपूर्ण तरीके से शिव बारात निकल रही थी और महाशिवरात्रि के मौके पर शिव बारात निकालने की परंपरा है, तो फिर कुछ लोगों को क्या इस पे आपत्ति नजर आती है? सवाल यह है कि पत्थरबाजी क्यों की गई? क्या जानबूझ के माहौल खराब करने की कोशिश की गई? तो वहीं हजारीबाग में हिंसा की चिंगारी बुझ गई है, लेकिन वोट बैंक के लालच में कुछ नेता इसे फिर से भड़काने की कोशिश में जुटे हैं। हेमंत सरकार के मंत्री और कांग्रेस नेता इरफान अंसारी ने इस घटना को लेकर भड़काऊ बयानबाजी की है। देखिए रिपोर्ट के जरिए। हजारीबाग हिंसा पर सियासी घमासान। हेमंत के मंत्री इरफान का भड़काऊ बयान। कहा, किसी से कमजोर नहीं है मुसलमान। झारखंड सरकार के मंत्री और कांग्रेस के नेता इरफान अंसारी ने एक बार फिर विवादित और भड़काऊ बयान दिया है। हजारीबाग हिंसा को लेकर इरफान ने इशारों में ही बहुसंख्यक समाज को चेतावनी दी है। इरफान ने कहा कि मुस्लिम गरीब हो सकता है, लेकिन कमजोर नहीं। झारखंड में जबरदस्ती करने वालों पर कड़ा एक्शन लिया जाए। जानबूझ के बताए, मतलब वहाँ के मुसलमानों को ये लोग कमजोर समझ लिया है। ऐसा नहीं होना चाहिए ना, मुसलमान गरीब हो सकता है, लेकिन आप उस पर जबरन आप दबाव डाल के गलत कराइएगा। इरफान अंसारी यही नहीं रुके, उन्होंने इस घटना के लिए आरएसएस बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया। इरफान ने कहा कि कट्टर मानसिकता के लोगों ने ही हिंसा की आग भड़काई, जिसका खामियाजा स्थानीय युवाओं को झेलना पड़ सकता है। आरएसएस मानसिकता के जो लोग हैं, कट्टर विचारधारा के जो लोग हैं, जो कट्टर सोच के जो लोग हैं, वो हमारे युवाओं को बर्बाद कर रहे हैं। जो लोग कानून हाथ में लिए हैं वो बचेंगे नहीं और बख्शेंगे भी नहीं हम। हालांकि इरफान के इस भड़काऊ बयानबाजी को लेकर बीजेपी भी हमलावर है। बीजेपी ने हजारीबाग हिंसा के पीछे
घुसपैठिया एंगल होने का आरोप लगाया। बीजेपी का दावा है कि झारखंड में ठिकाना बना चुके घुसपैठियों की वजह से ही सनातनी त्योहार पर माहौल तनावपूर्ण हो जाता है। मेरा तो ये मानना है, ये और किसी का काम नहीं है, यह सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेशी घुसपैठियों का काम है। लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह कोलैप्स है। क्यों? बांग्लादेशी घुसपैठियों को संरक्षण इरफान अंसारी जैसे लोग देते हैं। अब आपको बता दें कि झारखंड के हजारीबाग में शिवरात्रि के मौके पर हिंसा की वारदात सामने आई थी। दावा किया जा रहा है कि सनातन समाज के लोग यात्रा के लिए झंडे लहरा रहे थे। इसी बात को लेकर दूसरे समाज के लोगों ने हमला कर दिया, जिसके बाद जमकर हिंसा हुई। मिली जानकारी के अनुसार इचाक प्रखंड के डुमरौन गांव के दो गुटों के बीच हिंसक झड़प हो गई। दोनों तरफ से जमकर पथराव और आगजनी की वारदात हुई। कुछ बाइकों और एक कार को आग के हवाले कर दिया गया। हिंसा के दौरान कुछ लोगों को भी चोटें लग गई। बवाल के बाद मौके पर भारी सुरक्षा बल तैनात है। झारखंड में बांग्लादेशी रोहिंग्या की घुसपैठ एक अहम मुद्दा बन गई है। बीजेपी का आरोप है कि इसकी वजह से कुछ इलाकों की डेमोग्राफी तक बदल गई है। डेमोग्राफी बदलने की वजह से आदिवासी बहुल झारखंड में सांप्रदायिक तनाव के हालात पैदा हो रहे हैं। दूसरी तरफ इरफान अंसारी जैसे मंत्री भी झारखंड में मौजूद है, जो हिंसा के बाद लोगों को उकसाने का काम कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और खबर बिहार से है। बिहार के मुजफ्फरपुर में शोभा यात्रा के दौरान जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। रूट बदलने भड़के थे। पुलिस और स्थानीय लोगों में झड़प हो गई थी। पुलिस ने भीड़ पर, जिसके बाद लाठी चार्ज कर दिया था। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, जबकि बताया जा रहा है कि अचानक रूट बदल दिया गया। लेकिन सवाल तो ये है कि अचानक क्यों रूट बदला गया और इसी को लेकर के कैसे वहां पर हंगामा होता है, लोग भड़क जाते हैं और इसके बाद स्थिति को कंट्रोल में करने के लिए पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ता है। लेकिन सवाल ये है कि जब शोभा यात्रा निकलती है तो उसका रूट पहले से तय होता है, तो क्या जब रूट बदलने को लेकर के पहले से कोई जानकारी नहीं दी गई थी? पुलिस ने भीड़ पर लाठी चार्ज किया, क्योंकि वहां जिस तरीके से पुलिस और प्रशासन के बीच स्थितियां देखने को मिल रही थी, उन हालातों को काबू में करने के लिए पुलिस ने लाठी चार्ज किया। इतना विशाल समागम दुनिया के अंदर कभी नहीं हुआ, कहीं नहीं हुआ। 66 करोड़ 30 लाख श्रद्धालु किसी आयोजन का हिस्सा बने। मैं इस पूरे अभियान के साथ जुड़े हुए सभी स्वच्छता कर्मियों को, स्वास्थ्य कर्मियों को, परिवहन विभाग के साथ साथ सुरक्षा, जल प्रवाह को निरंतर बनाए रखने के साथ साथ नागरिकों का भी मैं